परसों देख रहा था, किसी ने वीडियो भेजी, बाबू बेटे दोनों लगे हुए ये कहने में कि भाई 10 साल में हमने बड़ौदे को क्या दिया। आज उसका हिसाब नहीं बताते क्या दिया। कलोई से बड़ौदे के अंदर सड़क घुसती है, 2 लेन चौड़ी से 1 लेन की हो जाती है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई कॉलेज दे के गए, कोई यूनिवर्सिटी दे के गए। आज मैं बता सकता हूं 1 साल में मेरे हाथ से कितने बड़ौदा के लिए पैसे आए। अभी भूपेंद्र जी मेरे को गाड़ी में कह रहे थे, कहते आपने सड़कें तो सारी ठीक करवा दी, 42 करोड़ रुपया तो आपकी सड़कों के लिए बड़ौदा हल्के काम ने दे। 65 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए हमने भिजवाया। 2 कॉलेज, 1 यूनिवर्सिटी, खेलों के स्टेडियम हमारी 1 साल की सरकार में आप लोगों के पास। उनसे पूछने का काम करो कि 10 साल का हिसाब तो बता के जाओ बड़ौदे को, जिनको अपना का 3 बार बड़ौदे ने विधायक चुन कर दिया, उसके बाद भी उस 10 साल के राज में बड़ौदे को क्या देने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपको एक चीज बता सकता हूं, उन्हें 10 साल में अगर कुछ दिया हरियाणा की जनता को तो 73,000 एकड़ जमीन किसान की लूट खा के अपने दामादों के हाथ में बेचने का काम अगर उनने किया, तो गली गली में प्रॉपर्टी के लाइसेंस बेचने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, 10 साल के कांग्रेस के राज में वोट तो मांगे मारे थारे के और विकास कहा कराया। बाबू ने कलोई में और छोरे ने रोहतक लोकसभा में। रोहतक से भिवानी घुस जाओगे सड़क छोटी हो जाएगी, सोनीपत घुस जाओगे सड़क छोटी हो जाएगी, हिसार घुस जाओगे सड़क छोटी हो जाएगी। ये जो भेदभाव है, केवल मात्र सोनीपत जिले में आके एक बात कहनी, मैं थारा। मैं तो एक चीज बता सकता, आज के दिन उनकी ये हालत है। अभी एक पत्रकार मेरे से पूछ रहा था, कहता युवा सांसद कह रहा था कि इनने आने में देरी कर दी। पहली चीज तो 45 और 50 साल के युवा कांग्रेस में देखे, तो राहुल गांधी 53 का भी आज युवा बने घूम रहा है। घूम रहा है, नहीं घूम रहा। आज युवा है तो देश के लिए खेल के मैदान पर मेडल जीतने वाला भाई योगेश्वर आपके बीच में। एक चीज संदीप सिंह जी ने ठीक कही, मैं तो इनके कैंडिडेट का बयान सुन रहा था, कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे पिता समान है, दीपेंद्र मेरे भाई समान है, और मेरी पहुंच तो इन दोनों तक है। कहता है नहीं कहता भाषण में, मैंने एक चीज बताओ, फिर तो थारी पहुंच बड़ौदे से लेकर रोहतक का कौन सा है, गांधी चौक है के है, डी पार्क, फिर तो उतनी पहुंच बनाना आए हो। आज योगेश्वर की पहुंच केवल मात्र चंडीगढ़ तक नहीं है, कई बार तो राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। अगर आपकी लड़ाई इसको किसी मौके पे लड़नी भी पड़गी तो आज दिल्ली जाकर लड़के आने का दम भी योगेश्वर रखता है। और भाई एक चीज जरूर बोल दूंगा, भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, कह रहे हैं नहीं कह रहे, वो स्टीयरिंग छोड़ा है, सोनिया ने गाड़ी तो रणदीप के हाथ में दे दी। आज बिहार में नहीं ड्राइवर बना के भेज दिया। आज ये हालत है, कैंडिडेट बेचारे हमारे तो पुराने साथी है डॉक्टर साहब कपूर जी क्या कर दिया, मेरा कैंडिडेट कपूर होगा, उसको पार्टी से भी ले गए। और वहां रात में शैलजा जी ने क्या कर दिया,
कैंडिडेट ऐसा ला दिया, नाम भी टोना पड़ता है। बालू तो छोटा नाम है, सागड़िया नाम बताओ। मैं तो एक चीज जरूर बोल सकता कि आज आप लोगों को अपने क्षेत्र के लिए, अपने विकास के लिए सोचना है और उसके लिए आप सबके बीच में एक होनहार, आप लोगों के बीच में मेहनत करने वाला, दिन रात आपकी सेवा करने वाला योगी हमारी ओर से संयुक्त तौर पर बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि 3 दिन बाद जब हमारे विधानसभा के अंदर पोलिंग होगी तो एक एक वोट संयुक्त तौर पर एक एक साथी योगी को दुष्यंत समझकर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला समझकर, मनोहर लाल जी समझकर कमल का बटन दबाकर ऐतिहासिक बहुमत से अपने हल्के से जिताने का हम सब काम करें। मैं तो आपसे इसने महिपाल है, इसकी भी जय बोल दो। हमारा क्रांतिकारी कार्यकर्ता है। मैं भी बैठा बैठा कह रहा था, मैं कहा सबने माइक चाहिए, एक महिपाल ही है जिसने माइक की जरूरत है। कुछ बना दो भाई साहब, तो बड़े भाषण दूंगा। तो मेरी अपील विनती सबसे है, और बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब तक हम सरकार में किसान के अधिकार का हनन नहीं होने देंगे, किसान को तो और मजबूती देंगे। हरियाणा इकलौता प्रदेश है आज के दिन जहां 6 फसलों पर आज के दिन भी एमएसपी सरकार पूरी तौर पर दे रही। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है, मूंगफली का दाम देख लो और हरियाणा में देख लो, बाजरे का दाम देख ले हरियाणा में देख लो, नरमे का दाम देख ले हरियाणा में देख लो। पंजाब में जो कहते हैं कानून लाएंगे 3 साल की सजा देंगे, वो सिर्फ एफसीआई की जीरी को आज एमएसपी पे खरीद रहे। 1509 का के दाम है पंजाब में, आज पंजाब के अंदर 1700 से नीचे दाम पर बिक्री है। वो लोग कहते हैं कांग्रेस वाले हम किसान हितैषी हैं। क्या आपके इस भाई का, बेटे का आप लोगों से वादा है कि किसान को समृद्ध बनाना हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए पिछली 2 फसलों का तो उदाहरण है। खाते में पीछे आते, सीधे नहीं आते। कभी पहले आया करते थे, 2-2 महीने इंतजार करना पड़ता था, बिल नहीं क्लियर हुए, पीछे नहीं आए। ये आपकी सरकार ने कर दिखाया, और मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में और किसान को ताकत देने का काम आपकी गठबंधन की सरकार करेगी। आप सबने गांव में आने पर जो मान सम्मान दिया,